स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। जॉइंट वो प्लेस होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आपका है एल्बो, शोल्डर और नेक। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट मूवमेंट और एक्टिविटी में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे स्केलेटन में कुछ पार्ट ऐसा भी होता है स्टूडेंट जो कि बोन के जैसा हार्ड नहीं होता और वो इजीली बेंट भी हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं उसको? कार्टिलेज। आप अपना ईयर का जो पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन होता है, अपर पोर्शन, उसको अगर आप फिंगर से प्रेस करें तो वो प्रेस हो जाता है, मुड़ भी जाता है ना। ना तो वो आपके ईयर लोब के जैसा सॉफ्ट होता है और ना ही वो बोन के जैसा हार्ड होता है। तो वो क्या होता है स्टूडेंट? वो आपका कार्टिलेज होता है जो कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स में मिलता है। ठीक है। अब बोन्स जो होती हैं वो आपस में जॉइंट रहती हैं। किससे रहती हैं जॉइंट? आपके स्ट्रेच आपस में जॉइंट किससे रहती है? वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। यानी लिगामेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची बैंड होते हैं जिनकी हेल्प से बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं जॉइंट्स में। राइट। अब हम बात कर रहे हैं हमारा जॉइंट्स की बात की कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका आता है फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? ये वो जॉइंट्स होते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फिक्स यानी फिक्स, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। और ऐसे जॉइंट्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट? ऐसे जॉइंट्स हमारी स्कल की बोन्स में होते हैं। सेकंड आपका आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लाइटली मतलब थोड़ी, जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, वो क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और ऐसे जॉइंट्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट? ये आपके जो हमारी वर्टिब्रा होती है बैकबोन में, है ना, उनके जॉइंट्स में ये जो है जॉइंट्स पाए जाते हैं। यानी कि वर्टिब्रा में जो जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट है आपका थर्ड, दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या हुआ? कि जो आसानी से मूव कर सकते हैं और जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका स्टूडेंट? इसका एग्जाम्पल है आपका एल्बो और नी जॉइंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो हैं डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। यानी कि मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो ये आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका है हिंज जॉइंट, सेकंड बॉल एंड सॉकेट, थर्ड पिवट, फोर्थ ग्लाइडिंग। तो हम सबसे पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट है आपका हिंज जॉइंट। स्टूडेंट, हिंज का मतलब होता है कि कनेक्शन, किसी दो चीज के बीच में कनेक्शन। आपने बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा कि लैपटॉप जो आप देखते हैं उसकी स्क्रीन के और उसकी आपके कीपैड के बीच में एक कनेक्शन होता है जिससे वो दोनों जुड़े रहते हैं। तो वो क्या है? आपका हिंज है, कनेक्शन। तो इसी तरह से जो हमारी नी है, फिंगर है, एल्बो है, ये सब एग्जाम्पल आपका हिंज जॉइंट के हैं। आप कभी भी अपनी नी, एल्बो और फिंगर को देखेंगे तो उनमें मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में होता है और वो भी अप टू 180 तक, है ना। या तो अप एंड डाउन होगा या फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड होगा। तो वो क्या है? आपका हिंज जॉइंट है। ये आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है ये क्या है? हिंज जॉइंट की है, जिसमें आपका एक ही तरफ या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट आपका आता है बॉल एंड सॉकेट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बोन का हेड बॉल जैसा और दूसरे आपका सॉकेट के जैसे आप सॉकेट में प्लग को डालते हैं, फिक्स कर देते हैं, है ना, उसी तरह से दो बोन्स एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू अ कप लाइक होलो इन द अदर। इसमें क्या होता है कि एक, आप जैसे कि इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो एक जो बोन है उसका बॉल लाइक आपका हेड है और वो दूसरी वाले के कप लाइक कैविटी में, है ना, होलो सा कप लाइक होलो में उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं और ये सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकता है। आप अपना जो शोल्डर्स का एग्जांपल जो है वो यही है। शोल्डर में
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, आपके हिप्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है और वो अलाउ करता है आपकी सारे डायरेक्शन में मूवमेंट्स को, ठीक है। द बोन दैट एंड्स इन अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल द अपर आर्म, अपर आर्म आपकी कौन सी है, ह्यूमरस है, और वो कहाँ फिट हो जाती है, पेक्टोरल गर्डल में, जो कि आपके शोल्डर की बोन से मिलकर बनता है और वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल आपका बॉल एंड सॉकेट का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट में क्या होता है स्टूडेंट, इस ज्वाइंट में जो है, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन। एक बोन का जो राउंडेड सरफेस होता है वो दूसरी बोन की रिंग में इस तरह से फिट हो जाता है कि वो एक के ऊपर दूसरी बोन जो है रोटेट होती रहती है। वन ऑफ द बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन। आपकी जो बैकबोन की फर्स्ट टू वर्टिब्रा होते हैं उनमें ये आपका जॉइंट होता है। साथ ही साथ आपका नेक में भी जो है वो पिवट जॉइंट होता है, जो कि आपके सारी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। आप अपने हेड को देखें तो आप ऊपर नीचे जो है कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि आपकी नेक में कौन सा जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, राइट। ये एग्जाम्पल आपका पिवट जॉइंट का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो है एक बोन के ऊपर दूसरी रोटेट करती रहती है, तो ये जॉइंट आपका होगा पिवट जॉइंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ये कहाँ होता है, ये आपका रिस्ट और एंकल्स। द रिस्ट और एंकल जॉइंट्स हैव फ्लैटन एंड ऑफ बोन्स दैट कैन मूव अगेंस्ट ईच अदर। स्टूडेंट, अगर आप कभी कैरम बोर्ड के दो स्ट्राइकर को आपस में लेकर, वो देखें आपने कितने स्मूथ होती है उनकी सरफेस, और वो इजीली एक दूसरे के ऊपर, आप अगर दोनों को एक साथ एक के ऊपर एक रब करते हैं तो इजीली मूव होती हैं। तो वो कौन सी मूवमेंट है आपकी स्टूडेंट, ग्लाइड हो जाता है। तो वहां पर वो जो जॉइंट है आपका कौन सा हो गया फिर, ग्लाइडिंग जॉइंट। और इसमें कैसी मूवमेंट होती है, दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। और जो हमारे आपके वर्टिब्रा होते हैं, आपका जो बैकबोन का वर्टिब्रा है उसमें भी कुछ इस तरह के सिमिलर जॉइंट्स होते हैं, जिसमें कि थोड़ी बहुत स्लाइट मूवमेंट होती है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।